कि आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्योंकि 8th हाउस का मालिक वहाँ बैठा हुआ है। देखिए क्लियरली मेंशन कर दिया, कितना इजीली मेंशन कर दिया। अभी यहाँ पे ये जो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो कौन से देवता आते हैं। एक तो भुजंग, दूसरा आफा, अदिति एंड आदित्य। हाँ, ये तीनों आ रहा है आपके यहाँ पे प्रोमिनेंटली, भुजंग एंड दिति आदित्य आ रहा है। ठीक है, तो ये जो दो देवता है, इन दो देवता में से जो अदिति है, सॉरी जो भुजंग है, जो भुजंग देवता है, ये जो भुजंग देवता है, ये इसका जो लॉर्ड है, जो प्लेनेट है, वो है मून। और आपका किसका दशा चल रहा है? अंतर्दशा केतु का। और केतु में अंतर्दशा, केतु किसके नक्षत्र में है? मून के नक्षत्र में है। दैट मीन्स मून इज गिविंग योर रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट जो हेल्थ का जगह है, उस जगह में जो देवता है भुजंग, वो भुजंग देवता यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण आपके घर में सबका हेल्थ इशू लगा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का एलिमेंट क्या है। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो? एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पड़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट, फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं, वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मैं इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं एक प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो, बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो देखना चाहता है, तो आप
इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई-बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई-बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई-बुक को पढ़ो और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपके एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं इस चार्ट एनालिसिस के ऊपर। हाय, आपने बहुत सारे सवाल पूछे, एक एक करके लेते हैं। पहले आपने कहा है कि आपने राहु के महादशा में बीकॉम करना स्टार्ट किया पर वहाँ पे भी बाधा आ गया है। कोई बात नहीं, आज आपको हर वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। और घर में सबके हेल्थ का इशू है, मम्मी को, पापा को, सबको बीमारी कुछ ना कुछ लगे रहे हैं, ठीक है। आज एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से आपको अच्छी क्लियरिटी मिल जाएगा क्यों ये इशू है। आप वो कम कर दोगे अपने घर के डायरेक्शन में जाके, आपको वो रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। बिना आपके घर को देखे, बिना घर के वास्तु को चेक किए, आपके कुंडली के हिसाब से मैं आपका घर का वास्तु में डिटेल में अभी कह दूंगा, और उस जगह में वास्तु के हिसाब से कौन से देवता है जो डिफेक्ट है जिसके कारण हेल्थ का इशू है, क्लियर हो जाएगा, और उस जगह पे वो रेमेडी कर दोगे, हेल्थ सबका ठीक हो जाएगा। आप देखते रहिए, और जो मेरे व्यूअर्स जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको देखिए, इस टेक्निक को देखिए, और इस चीज़ को अगर सीखना है तो आप मेरे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे के रखा है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये इसका जो डिटेल्स है आपको आगे पता चल जाएगा। चलिए देखिए, ये आपने कहा राहु के महादशा में बीकॉम किया और उसमें बाधा आ गया, क्यों नहीं आएगा बाधा। देखिए, आपको हमेशा याद रखना है कि हर दशा का, जिसका भी दशा चल रहा हो, उसका रिजल्ट उसका नक्षत्र लौट देते हैं। अब ये राहु देखा है आपने, राहु के जो बैठा हुआ किसके नक्षत्र में बैठा है, मर्क्यूरी के नक्षत्र में बैठा है राहु, ठीक है। और मर्क्यूरी जो है वो आपकी कुंडली में कौन से हाउस को रिप्रेजेंट करे, स्क्रिप्ट क्या है मर्क्यूरी का, ये देखो 8th, 9th एंड 10th हाउस। और हम लोग को पता है कि 6th, 8th एंड 12th हाउस इज ए नेगेटिव हाउस, बट इन केपी, मैं इस केपी चार्ट में यूज कर रहा हूँ, इन केपी 6th को हम लोग बुरा नहीं मानते, ओनली 8th एंड 12th को बुरा मानते हैं। अभी देखो बीकॉम क्या है, हायर स्टडी, ठीक है, वो कौन से हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, 9th हाउस। और जो लोअर स्टडी है, लोअर मीन्स जो स्कूल स्टडी है, स्कूल का जो होता है क्लास 1 2 3 4 9 10, ये सब ये होते हैं हाउस नंबर 4 से देखा जाता है। और आप देखो यहाँ पे आपके 8th हाउस एक्टिव है राहु के महादशा में, क्योंकि मर्क्यूरी उसी हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो 8th हाउस क्या है, प्रॉब्लम। 8th हाउस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम, ठीक है। और ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है,
नाइन्थ हाउस और 10th हाउस से आ रहा है। 10th हाउस क्या है? आपका ओवरऑल कर्म, जो कर्मा होता है, जो ओवरऑल प्रोफेशन होता है, जो काम करते हो, जो भी काम करते हो उसे 10th हाउस से देखा जाता है, ठीक है। और 9th हाउस हायर स्टडी, तो दोनों में इशू आ रहा है। और हमेशा आपको याद रखना है कि जो हाउस प्रॉब्लम दे रहा हो या जो नेगेटिव कॉम्बिनेशंस प्रॉब्लम दे रहा हो, उससे जब तक यूज़ नहीं करोगे आपको प्रॉब्लम देता ही रहेगा। यहाँ पे आप देखो, आपका जो 8th हाउस का मालिक है वो मर्क्यूरी है, वो खुद जाके 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ दे रहा है? 9th हाउस में दे रहा है। पिताजी से प्रॉब्लम, पिताजी को प्रॉब्लम, कुछ किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आपने कहा है घर में सबका हेल्थ इशू है, ठीक है। और उसके बाद आप देखो 8th हाउस का मालिक कौन से राशि में बैठा हुआ है? वो बैठा है आपके घर में, एक्चुअली बैठा हुआ है वो आपके घर में, जो जिस राशि में बैठा हुआ है वो लगन चार्ट के हिसाब से वो लियो राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। और हाउस कौन सा हाउस में बैठा है? 9th हाउस में, ठीक है। और 9th हाउस में कौन सा राशि लिखा हुआ है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट मैंने क्यों कहा? क्योंकि जो कर्क राशि है उसका डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है वो हेल्थ एंड इम्यूनिटी को दिखाता है। आप देख सकते हो किस वजह से आपके घर में ये इशू है। तो इसलिए आपके लिए 8th हाउस का काम करना आपके लिए और आपके पूरे फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी 8th हाउस का काम क्या हो सकता है? या तो आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगर एज ए प्रोफेशन आप नहीं भी चाहते हो तो जहाँ पे आप बैठते हो, जहाँ पे आप जो भी काम करते हो, पढ़ते हो, काम करते हो, कुछ भी करते हो, वहाँ पे 2-3 एस्ट्रोलॉजी का बुक रखिए और उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए जब भी टाइम मिले। तो ये जो 8th हाउस है वो रेगुलरली आपके लाइफ में यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप उस हाउस को यूज़ नहीं करोगे तब तक वो आपको प्रॉब्लम देते रहेगा। या तो आप 8th हाउस रिलेटेड काम में एंट्री मार दो। आप एंट्री मारो मतलब देखिए 8th हाउस से जो काम होता है मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल, क्रिएशन, जो भी काम क्रिएशन रिलेटेड हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएट करते हो यूट्यूब में, कुछ भी करते हो जो क्रिएशन से होता है वो 8th हाउस। ऑडिटिंग, टैक्स ऑडिटिंग या टैक्स फार्म, सीए का फार्म, इस सब चीज़ों में काम करना। आप बीकॉम कर रहे हो तो आप टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में काम करना स्टार्ट कर दो, आपका बीकॉम कंप्लीट हो जाएगा। या तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने पढ़ाई के डेस्क में एस्ट्रोलॉजी का बुक रखो, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दो, एमकॉम आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? आपको पता है अभी जो आपका महादशा चल रहा है वो चल रहा है राहु का। राहु मर्क्यूरी के हाउस में है, और मर्क्यूरी जो है आपके स्क्रिप्ट में क्या दिखा रहा है? आपके स्क्रिप्ट में मर्क्यूरी 8th हाउस को प्रोमिनेंटली दिखा रहा है, और 8th हाउस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम। 8th हाउस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके घर में, ठीक है। और देखिए जो 10th हाउस है जो ओवरऑल प्रोफेशन को दिखाता है आपका, 10th हाउस जो है वो आपके ओवरऑल प्रोफेशन है। अभी 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? जुपिटर। अभी जुपिटर किसके नक्षत्र में बैठा है? मार्स के नक्षत्र में। और मार्स कौन से हाउस को दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आपके 1st हाउस, 5th, 6th, 7th, 11th, 10 एंड 12। आपके लाइफ में क्यों बाधा आ रहा है आपको पता है? क्योंकि 10th हाउस जो है ना वो प्रोफेशन को दिखाता है, आपके कर्मों को दिखाता है, आपके ओवरऑल कर्म को दिखाता है। आप किस तरह कर्म करोगे, किस तरह का काम होगा आपका, वो ओवरऑल दिखाता है। तो यहाँ पे 6th हाउस तो है जो 7th हाउस को नेगेट करता है। क्यों? आपको पता है केपी के हिसाब से हर हाउस का 12th हाउस उसका लॉस करवाता है। तो 7th हाउस का लॉस कौन करवा रहा है? 6th हाउस करवा रहा है। तो अगर आपको जो भी काम करना है वो सर्विस ओरिएंटेड अगर काम होगा तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो आपका 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो 10th हाउस में बैठा है, वीनस, ठीक है। और आपका जो 10th हाउस का मालिक है, ठीक है, जो 10th हाउस का मालिक है वो जाके बैठा है आपके 9th हाउस में। तो प्रोफेशन से आपको सपोर्ट तो मिले क्योंकि लक का कारक है, नो डाउट। यहाँ पे आप देखो वीनस जो है वो 12th हाउस का भी मालिक है केपी चार्ट के हिसाब से, वो भी आके बैठा है आपके 10th हाउस में। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जहाँ पे 12th हाउस इतना सिग्निफाई कर रहा है। और देखिए मर्क्यूरी 9th हाउस में बैठा हुआ है, वो भी अपने जो 10th हाउस का लॉर्ड है अपने से 12th होके बैठा हुआ है। तो आपके कुंडली में 12th हाउस प्रोफेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा गवर्न कर रहा है। तो इसके लिए आपको 12th हाउस को यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम आते रहेगा। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस इज ऑल अबाउट चेंज ऑफ बर्थ प्लेस, सेटलिंग इन फॉरेन लैंड। अभी फॉरेन लैंड मतलब आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है,
या तो आपको अपने बर्थ प्लेस को चेंज करके ऐसे जगह पे जाके रुकना है जिसका कल्चर आपसे बहुत अलग हो। अभी देखो, ऐसा हो सकता है कभी कभार हम लोग, ये गलती बहुत लोग करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं कि मान लीजिए कोई, जैसे कि आपने कहा है कि आपका जो जन्म हुआ है वो आसाम गुवाहाटी में हुआ है, बर्थ प्लेस, और आपका जो नाम है वो सरकार लिखा है। सरकार मीन्स ये बंगाली में भी आता है। अभी आप बंगाली हो कि नहीं मुझे पता नहीं है। मान लीजिए आप बंगाली हो लेकिन आपका जन्म आसाम में हुआ है, दैट मीन्स योर कल्चर इज आसामीज। इसका मतलब आप अपना बर्थ प्लेस जो चेंज करोगे वो चेंज करके ऐसे स्टेट में जाओगे जिसका कल्चर आसाम से कल्चर से अलग हो। अगर आप बंगाली हो, सरकार लिखा हुआ है, तो अगर बंगाली हो तो भी आप कोलकाता में नहीं जा सकते हो क्योंकि वो भी आपका नेटिव कल्चर हो गया। तो आपको ऐसे जगह पे शिफ्ट करना है जो आपसे बिल्कुल, आपके कल्चर से बिल्कुल अलग हो। और अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो बाहर चला जाओ। 10th हाउस इज प्रोफेशन, तो प्रोफेशन 12th हाउस को दिखाता है। तो आपका जो लाइफ है ना, वो एक बार मौका मिलेगा आपको बाहर जाने को तो आप चला जाओ, ठीक है। ये आपके लिए मैं गाइडेंस दूंगा। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है, फिलहाल अगर पॉसिबल नहीं है, देखिए जो भी नेगेटिव हाउस होते हैं, जो नेगेटिव कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसे हमें यूज़ करना होता है। आप एक काम करो, आप जहाँ पे बैठते हो, जहाँ पे आप मतलब काम करते हो, अपना टेबल जहाँ पे पढ़ते हो, उस जगह को ना, वहाँ पे क्या है, फॉरेन का पिक्चर लगा दो, फॉरेन कंट्री का फ्लैग लगा दो। मतलब आप जिस जगह पे रहते हो, जिस जगह पे बैठे हो, जिस जगह पे बैठ के काम करते हो, पढ़ते हो, उस जगह में ना एक फॉरेन कंट्री का माहौल बना दो। अपना वॉलपेपर वहाँ पे लगा दो फॉरेन का। मतलब अपना जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को चेंज करो, ठीक है। तो देखना आपको ये बाधा देना बंद कर देगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले मैं गाइडेंस करूंगा कि आप अगर पॉसिबल है तो एस्ट्रोलॉजी करना स्टार्ट कर दो, या तो 8th हाउस रिलेटेड काम करना स्टार्ट कर दो, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा 8th हाउस का मालिक 9th हाउस में जिस राशि में बैठा हुआ है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट वास्तु के हिसाब से, ठीक है। अभी देखो आपका जो दशा चल रहा है वो राहु, और अंतर्दशा किसका चल रहा है आप देखो, क्लियर हो जाओगे आप। अभी जो आपका अंतर्दशा चल रहा है वो चल रहा है केतु का, आप देख सकते हो। और केतु जो बैठा हुआ किसके नक्षत्र में बैठा है, मून के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप श्योर शॉट आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है आपकी कुंडली के हिसाब से। तो आप ये चक्रा देखो, ये चक्रा जो है ये है शक्ति चक्रा। अभी यहाँ पे देखो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है वो क्या है, हेल्थ एंड इम्यूनिटी, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि आपके नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम दिखा रहा है क्योंकि 8th हाउस का मालिक वहाँ बैठा हुआ है। देखिए क्लियरली मेंशन कर दिया, कितना इजीली मेंशन कर दिया। अभी यहाँ पे ये जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो कौन से देवता आते हैं। एक तो भुजंग, दूसरा आफा, अदिति एंड आदित्य, हाँ ये तीनों आ रहा है आपके यहाँ पे प्रोमिनेंटली, भुजंग एंड दिति आदित्य आ रहा है, ठीक है। तो ये जो दो देवता है, इन दो देवता में से जो अदिति है, सॉरी जो भुजंग है, जो भुजंग देवता है, ये जो भुजंग देवता है, ये इसका जो लॉर्ड है, जो प्लेनेट है वो है मून। और आपका किसका दशा चल रहा है, अंतर्दशा केतु का। और केतु में अंतर्दशा, केतु किसके नक्षत्र में है, मून के नक्षत्र में है। दैट मीन्स मून इज गिविंग योर रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहा है, क्योंकि आपके घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो हेल्थ का जगह है, उस जगह में जो देवता है भुजंग, वो भुजंग देवता यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण आपके घर में सबका हेल्थ इशू लगा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है एल्युमिनियम, ठीक है। ये मैं आपको रेमेडी दे रहा हूँ, एल्युमिनियम। इस डायरेक्शन का शेप क्या है, वेवी पैटर्न, वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, अभी आपको एक एल्युमिनियम रॉड लाना है, कहीं भी दुकान से मिल जाएगा। उस रॉड को ऐसे बेंड करना है, वेवी पैटर्न में करना है। करने के बाद इस डायरेक्शन में कलर क्या है, ब्लू या तो ब्लैक, आप ब्लू कलर करो। करने के बाद ये जो भुजंग देवता है, अपने घर के सेंटर में खड़ा हो जाओ। और भुजंग देवता का डायरेक्शन कौन से एरिया के अंदर आता है, आप देखो 10 से 20 डिग्री के अंदर आता है भुजंग देवता। अपने घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के अंदर आता है, उस डायरेक्शन में जाके इस रॉड को वहाँ पे प्लेस कर दो। और वहाँ पे या तो ब्लू कलर का एक बल्ब जला दो, लेकिन बेस्ट होगा सबसे पहले आप ये करो। और आप देख लो अपने घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वहाँ पे कोई भी वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष को वहाँ से हटाइए,
ठीक है, दैट मीन्स वास्तु दोष क्या है, वहाँ पे कोई ग्रीन कलर होगा, मर्क्यूरी रिलेटेड चीज़ें होगा, वहाँ पे आपका कोई पौधा होगा या तो ग्रीनरी पिक्चर होगा जो मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, क्योंकि एथ हाउस का मालिक है, उस डायरेक्शन में बैठा हुआ है, भुजंग को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि नक्षत्र के हिसाब से मून पकड़ा गया है, तो वहाँ से मर्क्यूरी रिलेटेड जो भी चीज़ है उसे हटाओ। कोई खिलौना हो गया, कोई पढ़ने का बुक हो गया, देखिए जो हम लोग स्टडी करते हैं वो बुक मर्क्यूरी के अंडर आते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक बुक होते हैं, किताबें होते हैं, वो जुपिटर के अंदर आते हैं। तो अगर वहाँ पे बुक से हटाओ और वहाँ पे जाके आप इसको प्लेस कर दो, एल्युमिनियम रॉड लाओ, ठीक है, उस रॉड को उस जगह पे प्लेस कर दो मंडे के दिन, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर आपने पूछा है कि विच इज़ द बेस्ट करियर फॉर मी। अभी देखिए यहाँ पे आपको ये देखना है कि 10th हाउस का लॉर्ड, सबसे पहले तो मैं कहूँगा बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप देखो 6th हाउस का जो लॉर्ड है सर्विस का, वो जाके बैठा है 5th हाउस में, अपने से 12th जाके बैठा है, और आपको पता है केपी के हिसाब से 8th एंड 12th बोथ आर द प्रॉब्लम हाउस। तो यहाँ पे अपने से 12th जाके बैठा है, इसका मतलब 6th हाउस को नेगेट कर रहा है, तो ये दिखा रहा है कि जॉब आपको नहीं मिलेगा, क्लियर कट। लेकिन अगर आपको जॉब लेना है तो आपको 5th हाउस रिलेटेड जॉब करना है। 5th हाउस रिलेटेड जॉब, कोई भी क्रिएटिविटी का जॉब, टीचिंग का जॉब, टीचिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। उसके बाद 5th हाउस का जो भी रिलेटेड होता है उस रिलेटेड अगर आप जॉब लोगे तो आपको जॉब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, और एक बात तो है, आपको अपना बर्थ प्लेस चेंज करके बाहर जाना ही पड़ेगा अगर जॉब लेना है तो, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बिजनेस अगर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, बिजनेस भी करो कुछ भी करो, क्योंकि 10th हाउस आपके 12th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। तो अगर अपना बर्थ प्लेस में रह के काम करोगे, क्योंकि आप देखो 12th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ है और आपके जो स्क्रिप्ट है वो भी दिखा रहा है, तो अगर आप अपने बर्थ प्लेस में रहोगे ना, आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता ही रहेगा। 12th हाउस क्या है, डिसअपॉइंटमेंट, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलता ही रहेगा। आप जितना भी मेहनत करोगे घूम फिर के वहीं आके पहुंच जाओगे जहाँ से स्टार्ट किया। तो आपके लिए मतलब मेरा एडवाइस ये है, चेंज योर बर्थ प्लेस, गो टू अनदर स्टेट, और पॉसिबल है तो धीरे धीरे चेंज कर दो, बाहर चला जाओ। अभी तुरंत पॉसिबल नहीं है तो अपने आसपास का जो एरिया है उसको फॉरेन एलिमेंट से भर दो, वहाँ पे पिक्चर लगाओ, कोई भी फॉरेन चीज़ें जो भी चीज़ें हैं वो सब लगाओ, वॉलपेपर को चेंज करो, सब करो, मतलब एनवायरनमेंट को चेंज करो। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन है, जुपिटर। अभी जुपिटर किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, जुपिटर बैठा हुआ है किसके नक्षत्र में, आप देख सकते हो, जुपिटर मार्स। अभी मार्स आपके कौन से हाउस में बैठा हुआ है, 5th हाउस। तो अगर आप 5th हाउस रिलेटेड काम करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ऐसे भी 10th हाउस का जो सबलॉर्ड है वो जुपिटर है, तो कारक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केपी चार्ट में। जुपिटर क्या है, टीचिंग, गाइडेंस। जुपिटर 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप कोई भी ऑथोरिटेटिव जॉब में जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप मेडिसिन का भी काम कर सकते हो, ठीक है। 5th हाउस क्या है, सॉल्यूशन गिविंग, ठीक है। तो आप ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो आप अगर एस्ट्रोलॉजी को भी ऐसे करियर देखना चाहते हो तो कर सकते हो डेफिनेटली। उसके साथ साथ आप कोई मेडिसिन का भी काम कर सकते हो, या तो कोई भी प्राइवेट फार्म में आप जॉब कर सकते हो जहाँ पे आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर, लीगल एडवाइज़र, या तो कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस का काम कर रहे हो। यह आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद पोस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपने पूछा है कि अच्छा आपको क्या है, वो 10th हाउस का जो सबलॉट है उसका नक्षत्र मर्क्यूरी, सॉरी मार्स। अभी मार्स आपके कुंडली में कौन से स्क्रिप्ट दिखा रहा है, देखो 6th हाउस और 1st हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट दिखा रहा है, लेकिन 12th हाउस है तो फॉरन चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। 5th हाउस 6th हाउस को निगेट करेगा, और 6th हाउस जो है 7th हाउस को निगेट करेगा। तो अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको 6th हाउस रिलेटेड बिजनेस करना है, फॉरेन टच देके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विस ओरिएंटेड, ठीक है। तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप सर्विस करना चाहते हो तो 5th हाउस रिलेटेड करना पड़ेगा, और 5th हाउस रिलेटेड चीज़ें क्या है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और जो आपको थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा वो कर सकते हो, ठीक है।
और राहु के महादशा में क्यों प्रॉब्लम हुआ वो मैंने कह दिया, एथ हाउस को सिग्निफाई कर रहा था, एथ हाउस को यूज़ करना ही होगा। उसके बाद आपने कहा है कि पेंडिंग कर्मा, ठीक है, पेंडिंग कर्मा बहुत इजीली देखा जा सकता है। रुकिए, यहाँ पे देखिए पेंडिंग कर्मा, पेंडिंग कर्मा से हम देखना होता है हमें शनि को। शनि का जो 10वां दृष्टि होता है और छठा हाउस होता है शनि से, शनि से 1 2 3 4 5 6, ये हाउस 6 7 8 9 10, ये 2 हाउस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, ठीक है। तो सेकेंड हाउस क्या है, सेकेंड हाउस इज फैमिली। तो आपको अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उनके लिए आप जो भी करोगे उनके लिए करोगे, उनके लिए ही करना है फैमिली, दैट इज़ योर पेंडिंग कर्मा, सेवा देना है अपने फैमिली मेम्बर को। और सिक्स्थ हाउस से क्या है, एनिमल, जानवर को दिखाते हैं। सो आप मीट मछली खाना बंद करो, उसके जगह पे उन जानवरों को आप सेवा देना स्टार्ट करो। और जितना भी अगर आप खुद नहीं दे सकते तो स्ट्रीट डॉग है उन लोगों को खिलाओ, स्ट्रीट एनिमल है उन लोगों को खिलाओ, स्ट्रीट काव है उन लोगों को खिलाओ। और जो एनजीओ है जो एनिमल को सहारा देते हैं, एनिमल को मतलब वो हेल्प करते हैं, उस जगह पे आप कंटिन्यू बेसिस में डोनेशन करो और वहाँ पे जाके अपना हाथ से उनको सेवा दो, साथ ही साथ फैमिली को भी सेवा दो, ठीक है। और वैसे भी आप देखो, आपका जो गण है वो है देवता गण, आप देवगण से हो, तो आपके लिए नॉन वेज फूड आइटम इज़ लाइक ए पॉइजनियस सब्सटेंस, ये आपके लाइफ को तबाह करके रख देगा। सो यू शुड लिव ऑल दिस नॉन वेज आइटम, वेजिटेरियन बन जाओ, देखना आपके लाइफ है 1 साल के अंदर चेंज हो जाएगा, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। अगर एकदम छोड़ नहीं सकते हो तो धीरे धीरे करो, ठीक है। तो ये मैं अब मेरी तरफ से जो गाइडेंस है वो मैं दे सकता हूँ, फॉलो करना आपके ऊपर है, तो इससे कीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगा। और एक चीज़ देखिए, ये जो है आपका ज्ञाति कारक, ये जैमिनी सूत्र में सैटर्न है, सैटर्न एनिमल को दिखाता है। और ज्ञाति कारक क्या होता है, ज्ञाति कारक वो प्लैनेट होता है जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम लाने के लिए, चैलेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा हुआ है, और शनि है वो। और शनि का कोई भी कलर, ब्लैक कलर गलती से भी धारण मत करना, शनि का कोई स्टोन धारण मत करना, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको जानवरों को सेवा देना है, अगर उनको मार के खाते रहोगे तो लाइफ में प्रॉब्लम आता रहेगा। और उसमें देखिए सेकंड जो है अमृत कारक, अमृत कारक क्या होता है, जो आपके हेल्थ, सॉरी नॉट हेल्थ, वेल्थ एंड योर प्रोफेशन, दोनों चीज़ को गवर्न करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है। वो कौन है, जुपिटर। और जुपिटर बहुत ही सात्विक प्लेनेट है, तो आपको बहुत ही सात्विक बन के रहना पड़ेगा। और जुपिटर जैसे कि आपका कारक है, अमृत कारक है, प्रोफेशन का कारक है, तो 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो मैंने कहा सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, तो एजुकेशन रिलेटेड बिजनेस, टीचिंग रिलेटेड बिजनेस, गाइडेंस रिलेटेड बिजनेस, गाइड करना, किसी को सोल्यूशन प्रोवाइड करना, किसी को हील करना, ठीक है, एजुकेशन का काम करना, दैट विल बी द बेस्ट प्रोफेशन फॉर यू। यू शुड फोकस ऑन एजुकेशन, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। आप देखो और इसको ट्राई करो, ठीक है, तो ये आपको बहुत मदद मिलेगा। और मैंने कहा कारक, कारक तत्व जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दशा किसका चल रहा है, राहु का, अंतर्दशा किसका, केतु का। और राहु और केतु खुद एक प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट है। और राहु, केतु तो तभी बहुत अच्छा है, राहु तो है ना भ्रम पैदा करके रखता है, तो इसको ठीक रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं गाइड करूंगा, जैसे कि वास्तु के हिसाब से मैंने आपको गाइड किया, उस हिसाब से मैं कहूँगा अपने घर के जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है उसको ठीक रखिए, अपने घर के साउथ डायरेक्शन को चेक कीजिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन को चेक कीजिए, वहाँ पे अगर कोई टॉयलेट वॉयलेट आ रहा है तो उसे ट्रीट करवा लीजिए। ये मेरी तरफ से गाइडेंस है आपको, ठीक है। सो आई होप आपका जो सवाल है वो पूरा क्लियरली आपको जवाब मिल गया होगा, आप इसका यूज़ करोगे और इससे भरपूर मदद लोगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, जय श्री कृष्णा।